नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल द लर्निंग लैब पर। जहां आज हम आपके लिए लेकर आए हैं अक्टूबर मंथ की कंप्लीट करंट अफेयर्स, जिसके अंतर्गत नेशनल और इंटरनेशनल सभी महत्वपूर्ण घटनाओं को सम्मिलित किया गया है। यह वीडियो आपकी आने वाले एग्जाम जैसे बीपीएससी TRE4, यूपी SSSC, रेलवे, TGT PGT सभी एग्जाम के लिए हेल्पफुल होगी। अतः आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब तथा बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। आप सभी के लिए आवश्यक सूचनाएं हैं। जो बच्चे जूनियर असिस्टेंट और स्टेनोग्राफर की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए हमारे चैनल पर प्रैक्टिस सीरीज अवेलेबल है, जिसकी 3 ऑलरेडी वीडियो आ चुकी हैं। आप उन्हें जाकर देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत शर्मा का कार्यकाल कब तक रहेगा? 30 अप्रैल 2025, 26 फरवरी 2027, 31 मार्च 2026, 27 अप्रैल 2028 या इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन को आपको ध्यान से समझना है। भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत शर्मा का कार्यकाल कब तक रहने वाला है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। पहले हम इसका आंसर देख लेते हैं। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, 26 फरवरी 2027 तक इनका कार्यकाल रहने वाला है। देखिए, वर्तमान में जो आपके मुख्य न्यायाधीश है वो कौन है? तो वर्तमान के मुख्य न्यायाधीश हैं आपके BR गवई। BR गवई आपके कौन से मुख्य न्यायाधीश हैं? तो वो आपके 52वें मुख्य न्यायाधीश हैं, जिनका कार्यकाल कब तक रहने वाला है? तो इनका रिटायरमेंट हो जाएगा 23 नवंबर 2025 को। 24 नवंबर से सूर्यकांत शर्मा जी का कार्यकाल प्रारंभ होने वाला है और वो कब से कब तक चलेगा? तो वो चलेगा आपका 26 फरवरी 2027 तक। अब बात करते हैं मुख्य न्यायाधीश के प्रावधान कहाँ पे दे रखे हैं। तो भारतीय संविधान का आर्टिकल नंबर आप 124 पढ़ेंगे तो वहाँ पर इसके प्रावधान दे रखे हैं। किसके द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है? तो वर्तमान में भारत के प्रेसिडेंट जो होते हैं उनके द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है। ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2, 26 फरवरी 2027 तक 53वें मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत शर्मा का कार्यकाल रहने वाला है। हाल ही में किस देश के द्वारा कफाला प्रणाली का अंत कर दिया गया? सऊदी अरब, जॉर्डन, संयुक्त अरब अमीरात, पाकिस्तान या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, हाल ही में एक देश ने कफाला प्रणाली का अंत कर दिया है, उसका नाम पूछा गया है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, सऊदी अरब के द्वारा कफाला प्रणाली का अंत कर दिया गया है। अब बात करते हैं कफाला प्रणाली एक्चुअली में है क्या। मान के चलिए कि एक देश के मजदूर आपके सऊदी अरब में काम करने के लिए जा रहे हैं, तो जो आपका ऑनर होता है वर्कर्स का, तो वर्कर्स के क्या है कि जो पासपोर्ट वगैरह होते हैं उनको जो ऑनर होगा, मालिक होगा, वो क्या कर लेता है, अपने पास गिरवी रख लेता है, या फिर कह सकते हैं कि उनको रख लेता है। उस मालिक के बिना आपको अपनी जॉब चेंज नहीं कर सकते हैं, बिना परमिशन के आप देश को नहीं छोड़ सकते हैं, आप अपने जो भी पेमेंट होगा उसके लिए कोई भी हड़ताल वगैरह नहीं कर सकते हैं। तो डायरेक्ट इनडायरेक्टली ये क्या मालिक क्या कराता है, अपने स्लेव बना लेता है, गुलाम बना लेता है। इसलिए इस प्रणाली को सऊदी अरब ने हाल ही में क्या कर दिया गया है, ख़त्म कर दिया गया है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, सऊदी अरब। बुकर प्राइज फाउंडेशन के द्वारा चिल्ड्रन बुकर प्राइज की शुरुआत किस वर्ष से की जाएगी? 2025, 2027, 2028, 2029 या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, हाल ही में बुकर प्राइज फाउंडेशन के द्वारा अनाउंसमेंट किया गया है कि एक अवार्ड और दिया जाया करेगा, जिसका नाम है चिल्ड्रन बुकर प्राइज। इसकी शुरुआत किस वर्ष से की जाएगी, ये क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, 2027 से इसकी शुरुआत की जाएगी। अब बात करते हैं, देखिए, चिल्ड्रन बुकर प्राइज की कि ये कितनी एज के बच्चों को दिया जाएगा। तो ऐसे बच्चे जिनकी एज 8 से लेकर 12 वर्ष के बीच में होगी और वो क्या लिखेंगे, साहित्य के लेखन में इनको ये पुरस्कार दिया जाएगा। इसके अंतर्गत कितनी राशि प्रदान की जाएगी? तो ध्यान रखिएगा, 50,000 यूरो की राशि इन्हें प्रदान की जाएगी इसके अंतर्गत। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2, ये पुरस्कार की शुरुआत बुकर प्राइज फाउंडेशन के द्वारा 2027 से की जाएगी।
केरल सरकार ने विश्व बैंक के साथ स्वास्थ्य के क्षेत्र के लिए कितने मिलियन डॉलर का समझौता किया है? 250, 280, 300, 350 या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे ध्यान से आपको समझना है कि जो आपके भारत का केरल राज्य है उसकी सरकार ने किसके साथ में, विश्व बैंक के साथ में स्वास्थ्य के क्षेत्र के लिए एक समझौता किया है। वो समझौता कितने मिलियन डॉलर का किया है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 280 मिलियन डॉलर का समझौता किया है केरल सरकार ने विश्व बैंक के साथ में, जिससे कि वो अपने स्वास्थ्य के क्षेत्र को डेवलप कर सके। अब बात करते हैं केरल की। तो केरल की राजधानी क्या है? तो केरल की राजधानी है आपकी तिरुवनंतपुरम। ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 280 मिलियन डॉलर। निम्नलिखित में से कौन सा देश आसियान का 11वां सदस्य बना है? मलेशिया, ईस्ट तिमोर, पाकिस्तान, दक्षिण कोरिया या इनमें से कोई नहीं। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। इस तरह के क्वेश्चन अक्सर करके आपके यूपी SSSC ज़्यादातर क्वेश्चन वैसे ही पूछती है कि हाल ही में कौन सा देश आपका आसियान संगठन का 11वां सदस्य बना है? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, ईस्ट तिमोर आपका बना है। बात कर लेते हैं आसियान कंट्री के। जो आसियान कंट्रीज़ होते हैं या फिर उनका जो संगठन है उसमें कितने लोग हैं, कब इसकी स्थापना हुई है, ये इम्पोर्टेंट आपके लिए हो जाता है। तो आसियान की जो स्थापना हुई है वो कब हुई है? डायरेक्टली क्वेश्चन कई बार ये पूछा गया है। तो इसकी स्थापना 8 अगस्त 1967 ईस्वी को इसकी स्थापना हुई है। वर्तमान में इसके टोटल मेंबर कितने हो गए हैं? तो टोटल मेंबर वर्तमान में इसके 11 हो गए हैं। ये चीज़ को भी आपको याद करना है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो हेडक्वार्टर इसका जकार्ता में है, जो कि स्थित है आपके कहाँ पर? इंडोनेशिया में। एक एक चीज़ आपकी इम्पोर्टेंट है। 2025 में इसका अध्यक्ष कौन रहा है? कौन सा देश इसकी अध्यक्षता कर रहा है? तो इसकी अध्यक्षता करने वाला देश है आपका मलेशिया। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2 होगा, ईस्ट तिमोर आपका 11वां सदस्य देश है आसियान का। हाल ही में मेलिसा तूफान किस सागर में उत्पन्न हुआ है? अरब सागर, कैरिबियन सागर, भूमध्य सागर, काला सागर या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए डायरेक्टली क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि हाल ही में कौन सा तूफान है, मेलिसा तूफान है, किस सागर में उत्पन्न हुआ है? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, कैरिबियन सागर में इसकी उत्पत्ति हुई है। अब बात कर लेते हैं मेलिसा तूफान की कि इसकी गति कितनी होगी, स्पीड कितनी स्पीड से ये आगे बढ़ रहा है? तो ये आपका 185 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से आगे बढ़ रहा है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। इम्पोर्टेंट क्या है कि ये कहाँ पर क्रिएट हुआ है, कहाँ पर ये उत्पन्न हुआ है? तो वो है कैरिबियन सागर। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। हाल ही में विकिपीडिया की तर्ज पर ग्रोकोपीडिया किसके द्वारा लॉन्च की गई है? मार्क जुकरबर्ग, एलन मस्क, स्टीव जॉब्स, डोनाल्ड ट्रंप या इनमें से कोई नहीं। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के यूपी SSSC में अक्सर करके क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके। यहाँ पर बात की जा रही, जो गूगल होता है ना, विकिपीडिया के माध्यम से कार्य करता है, उसी आधार पर आपकी ग्रोकोपीडिया किसके द्वारा लॉन्च की गई है, क्वेश्चन पूछा गया है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, एलन मस्क के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अब एलन मस्क कहाँ के निवासी हैं? तो ध्यान रखिएगा, ये USA के एक बिजनेसमैन हैं जिनकी एक कंपनी अक्सर करके आप नाम सुनते हैं, स्पेस एक्स का। स्पेस एक्स आपकी क्या है? कंपनी है जो कि सैटेलाइट वगैरह को लॉन्च करती है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, एलन मस्क। हाल ही में पॉल बिया किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? कैमरून, अर्जेंटीना, इक्वाडोर, मेडागास्कर या इनमें से कोई नहीं। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। पॉल बिया को हाल ही में किस देश का नया राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 1, कैमरून देश का इन्हें राष्ट्रपति बनाया गया है। अब इनमें इम्पोर्टेंट क्या है वो देख लीजिए। जो कि आपके पॉल बिया हैं, लगातार बनने वाले 8 बार आपका क्या है, राष्ट्रपति बन चुके हैं। यानी लगातार 8वीं बार ये राष्ट्रपति बने हैं 2025 में।
बात करते हैं कैमरून की जो आपकी कैपिटल क्या है, तो याद रखिएगा इम्पोर्टेंट है, यांदे इसकी कैपिटल है, क्योंकि यहाँ से पहले भी क्वेश्चन आपके पूछे जा चुके हैं। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1, पॉल बिया को हाल ही में कैमरून का राष्ट्रपति बनाया गया है, जो कि लगातार 8 बार राष्ट्रपति बने हैं। हाल ही में भारत ने मंगोलिया को कितने बिलियन डॉलर का लाइन ऑफ क्रेडिट प्रदान करने का समझौता किया है? 1.7 बिलियन, 1.5 बिलियन, 2 बिलियन, 2.5 बिलियन या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए क्या कह रहे हैं यहाँ पे, भारत ने मंगोलिया के साथ में कितने बिलियन डॉलर का लाइन ऑफ क्रेडिट प्रदान करने की समझौता किया है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 1.7 बिलियन डॉलर का लाइन ऑफ क्रेडिट प्रदान करने का समझौता किया है। ये अब तक का किसी के भी साथ में किया गया समझौता, भारत का विदेशी समझौता सबसे बड़ा है। बात कर लेते हैं अगर मंगोलिया की, तो मंगोलिया आपका एक एशियन कंट्री है जिसकी राजधानी है आपकी उलान बटोर। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1.7 बिलियन। हाल ही में किस राज्य के द्वारा बांस उद्योग नीति 2025 की शुरुआत की गई? महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात, छत्तीसगढ़ या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए हाल ही के समय में आपकी बांस उद्योग नीति किस राज्य सरकार के द्वारा शुरुआत की गई है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, महाराष्ट्र राज्य सरकार के द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। इसके अंतर्गत कितना इन्वेस्टमेंट किया जाएगा ये भी समझ लीजिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपके बनेंगे ही बनेंगे। तो महाराष्ट्र सरकार के द्वारा कितना इन्वेस्ट किया जाएगा? तो यहाँ पर 50,000 करोड़ रुपए इसके अंतर्गत इन्वेस्ट किए जाएंगे। ये क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट है। उद्देश्य क्या है? तो इसके अंतर्गत आपके 50 लाख लोगों को क्या किया है कि रोजगार सृजन किया जाएगा, यानी एम्प्लॉयमेंट का सृजन किया जाना है इसके अंतर्गत। नंबर 3, नंबर 4 पहुँच के अगले 5 साल में 15 बैम्बू क्लस्टर भी बनाए जाएंगे। क्या है? नेक्स्ट 5 ईयर्स में आप पे कितने बैम्बू क्लस्टर बनाए जाने हैं? तो 15 आपके बैम्बू क्लस्टर बनाए जाएंगे इसके अंतर्गत। ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 1, महाराष्ट्र सरकार ने बांस उद्योग नीति 2025 की शुरुआत की है। भारत ने पहली बार डीएनए आधारित काउंटिंग के द्वारा हाथियों की गणना की है। सबसे ज़्यादा हाथी किस राज्य में हैं? कर्नाटक, असम, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इम्पोर्टेंट क्या है कि भारत में पहली बार डीएनए आधारित काउंटिंग की गई है, जिसमें पूछा गया है कि सबसे ज़्यादा हाथी किस राज्य में स्थित हैं। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1 होगा, कर्नाटक राज्य में सबसे ज़्यादा हाथियों की संख्या की गिनती की गई है। सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 1। अब बात करते हैं कि इसके अंतर्गत कितने हाथियों की संख्या है। तो यहाँ पर आपकी 6013 हाथियों की संख्या निकली है। जबकि दूसरे नंबर पर कौन है, तीसरे नंबर पर कौन है, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, नंबर 1 पर आपका कर्नाटक राज्य है, वहीं दूसरे नंबर पर आपका कौन है, तो वो असम राज्य है, और तीसरे नंबर पर है आपका तमिलनाडु। एक एक क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है कि डायरेक्टली आपसे यहाँ से इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएं। बात करते हैं कि जो गणना करता है या गणना किसके द्वारा की गई है, यहाँ से भी आपका क्वेश्चन बन सकता है। तो वर्ल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा इसकी गणना की गई है, अर्थात WII के द्वारा इसकी गणना की गई है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 1, कर्नाटक राज्य में सबसे ज़्यादा हाथियों की संख्या है। हाल ही में भारत सरकार के द्वारा हिंदुस्तान शिपयार्ड कंपनी को कौन सा दर्जा प्रदान किया गया है? महारत्न, नवरत्न, मिनी रत्न या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए हाल ही में भारत सरकार के द्वारा हिंदुस्तान शिपयार्ड कंपनी को मिनी रत्न का दर्जा प्रदान किया गया है। ऑप्शन नंबर आपका 3 सही आंसर होगा। अब बात करते हैं इस कंपनी के बारे में कि इसकी स्थापना कब की गई है। तो इसकी स्थापना हुई है आपकी 1941 ईस्वी को। हेडक्वार्टर इसका कहाँ पर है? तो विशाखापट्टनम में इसका हेडक्वार्टर है। एक एक पॉइंट आपका इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हो सकता है कि स्टेटमेंट में आपसे इसी तरह के क्वेश्चन पूछ लिए जाएं। अब देखिए यहाँ पे कुछ और बात कर लेते हैं कंपनियों के बारे में कि भारत सरकार अलग अलग कंपनियों को अलग अलग दर्जा प्रदान करती है।
तीन प्रकार के दर्जा प्रदान किए जाते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो एक तो होता है आपका महारत्न का दर्जा, दूसरा होता है आपका नवरत्न का दर्जा और तीसरा होता है आपका मिनी रत्न का दर्जा। अब भारत में बात करते हैं कौन से दर्जे की कितनी कितनी कंपनियां हैं। तो महारत्न की कंपनियों की संख्या आपकी 14 है, नवरत्न कंपनियों की संख्या 26 है और मिनी रत्न की कंपनी हो गई है आपकी 73। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3, मिनी रत्न का दर्जा दिया गया है हिंदुस्तान शिपयार्ड कंपनी को। हाल ही में माइकल रैंडीमेनरिना को किस देश का अंतरिम राष्ट्रपति बनाया गया है? जॉर्डन, मेडागास्कर, जिम्बाब्वे या फिर केन्या? यहाँ पे अंतरिम कर लीजिएगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। कौन सा बनाया गया है? अंतरिम बनाया गया है, इंटरनल बनाया गया है। तो देखिए यहाँ पे क्या बोला गया था, यहाँ पे बोला गया है कि माइकल रैंडीमेनिया को किस देश का अंतरिम राष्ट्रपति बनाया गया है। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, हाल ही में इन्हें मेडागास्कर का बनाया गया है। मेडागास्कर में देखिए क्या हुआ है, यहाँ पर सेना तख्ता पलट हुआ है। क्या है कि सेना ने और यहाँ के लोगों ने मिलकर तख्ता पलट कर दिया गया है, जहाँ पर आपके सेना के अध्यक्ष माइकल रैंडीमेनिया को यहाँ पर अंतरिम राष्ट्रपति बनाया गया है। ये चीज़ आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि हाल ही में कहाँ पर आपका तख्ता पलट हुआ है। तो मेडागास्कर में आपका तख्ता पलट हुआ है। बात करते हैं मेडागास्कर कहाँ पर है। तो ये आपके अफ्रीका जो कॉन्टिनेंट है उसके पूर्व में आपका स्थित है। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर आपका 2, मेडागास्कर। सस्टेनेबल ट्रेड इंडेक्स 2025 के अंतर्गत भारत की कौन सी रैंक है? तो देखिए जब भी आपके इंडेक्स से क्वेश्चन आते हैं वो ऑटोमेटिकली आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। 3-4 फैक्ट आपको लर्न करने हैं कि भारत की रैंक कौन सी है, प्रथम स्थान किसका है, किसके द्वारा जारी किया जाता है। ये 3 से 4 फैक्ट आपको लर्न करने ही करने हैं। क्वेश्चन में पूछा गया है कि भारत की कौन सी रैंक है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, भारत की 23वीं रैंक है इसके अंतर्गत। अब बात कर लेते हैं कि इसे जारी करता कौन है। इम्पोर्टेंट है आपका, क्योंकि जारी करता का अक्सर करके नाम पूछ लिया जाता है। तो इसे जारी किया गया है आपका, देख लीजिए मैं नाम लिख दे रहा हूँ आपका, हेनरिच एक आपकी फाउंडेशन है प्लस IMD के द्वारा इसे जारी किया गया है। टोटल कितनी अर्थव्यवस्थाओं को इसके अंतर्गत रखा गया है? तो टोटल रखा गया है आपकी 30, यानी जो भारत की रैंक आई है 23, वो कितने में से है? 30 में से है। ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। तो प्रथम स्थान किसे प्रदान किया गया है? तो यूनाइटेड किंगडम को प्रथम स्थान प्रदान किया गया है। वहीं आपकी न्यूजीलैंड को आपका सेकंड स्थान प्रदान किया गया है। थर्ड स्थान किसे प्रदान किया गया है? तो वो है आपकी ऑस्ट्रेलिया। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2, भारत को 23वीं रैंक प्रदान की गई है। समुद्र शक्ति 2025 युद्ध अभ्यास भारत और किस देश के मध्य किया जाता है? श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, इंडोनेशिया या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए हाल ही में आपका समुद्र शक्ति 2025 का युद्धाभ्यास किया गया है। भारत और किस देश के मध्य किया गया है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 4, भारत और इंडोनेशिया के मध्य इसका समझौता या इसका आयोजन किया जाता है। वर्तमान में इसका कौन सा एडिशन है, एक एक पॉइंट इसका देख लेते हैं, क्योंकि हर क्वेश्चन आपका कोई भी पॉइंट इम्पोर्टेंट होता है। एडिशन क्या है इसका? 5th एडिशन है 2025 में। आयोजन कहाँ पे किया गया है? तो आयोजन इसका भारत में ही किया गया है, इसलिए और ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। विशाखापट्टनम में इसका आयोजन किया गया है, यानी आंध्र प्रदेश में इसका आयोजन हुआ है। शुरुआत कब से हुई है इसकी? तो शुरुआत हुई थी 2018 से। ये चीज़ आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। सही आंसर है ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2025 में भारत की कौन सी रैंक है? तो देखिए अगर इसको मैं हिंदी में पढ़ूँ तो वैश्विक भुखमरी इंडेक्स होता है आपका, जिसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत की कौन सी रैंक है। 101, 99, 102, 105। तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत की कौन सी रैंक है, क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, भारत की 2025 में
102वीं रैंक है। ध्यान रखिएगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से कई बार ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है। अब बात करते हैं 2024 में भारत की रैंक कितनी थी। तो 2024 में भारत की रैंक 105 थी। इसका मतलब है हमने तीन रैंक का हमें क्या हुआ है, बेनिफिट इसके अंतर्गत हुआ है। टोटल कितनी कंट्रियों को इसके अंतर्गत इन्वॉल्वमेंट किया गया है। तो 123 कंट्री को इसके अंतर्गत इन्वॉल्वमेंट किया गया है। अंतिम स्थान किसको प्राप्त हुआ है। तो ध्यान रखिएगा, इसका अंतिम स्थान इम्पोर्टेंट है, तो वो प्रदान किया गया है आपके सोमालिया को। यहाँ पर सबसे ज़्यादा आपकी क्या है, गरीबी है, भुखमरी है। जबकि प्रथम स्थान यानी मिनिमम भुखमरी किस देश को प्रदान किया गया है, एक एक करके बात कर लेते हैं। तो उनमें से नंबर 1 पर है आपका अर्मानिया, दूसरे नंबर पर है आपका बेलारूसा, और तीसरे नंबर पर है आपका बॉस्निया। इनके क्रम भी आपको लर्न करने हैं, ध्यान रखिएगा, इम्पोर्टेंट है सभी। कितने इंडिकेटर्स को इसके अंतर्गत पैमाना किया जाता है। तो इंडिकेटर्स इन्वॉल्व किए जाते हैं इसके अंतर्गत आपके 4। सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3, 102वीं रैंक है भारत की 2025 में। भारत और किस देश के मध्य पहली बार INROKN द्विपक्षीय अभ्यास 2025 का आयोजन किया जा रहा है। दक्षिण कोरिया, दक्षिण अफ्रीका, मंगोलिया, वियतनाम या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए हमें क्या बोला गया, भारत और किस देश के मध्य में पहली बार कौन सा है, INROKN द्विपक्षीय अभ्यास 2025 का आयोजन किया जा रहा है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 1, प्रथम बार किया जा रहा है दक्षिण कोरिया के साथ में। अब इसका आयोजन कहाँ पे किया जा रहा है, कब से किया जा रहा है। तो इसका आयोजन प्रारंभ हुआ है आपका 13 अक्टूबर को। आयोजन हो कहाँ रहा है ये इम्पोर्टेंट है। तो ये आयोजन आपका दक्षिण कोरिया का एक शहर है बुसान, वहाँ पर इसका आयोजन किया जा रहा है। कितने फेजेस में किया जाना है, तो आपका 2 फेजेस में किया जाना है। ये चीज़ को आपको याद रखना है। सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर आपका 1, दक्षिण कोरिया। हाल ही में अनंत गोयनका को किस संस्था का अध्यक्ष बनाया गया है। फिक्की, SBI, RBI, BCCI या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए हाल ही में किन्हें, अनंत गोयनका को आपका किस संस्था का अध्यक्ष बनाया गया है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, इन्हें फिक्की का सदस्य बनाया गया है। अब बात कर लेते हैं इनका कार्यकाल कब से कब तक रहने वाला है। तो इनका कार्यकाल रहने वाला है 2025 से लेकर 26 तक, यानी 31 दिसंबर 2026 तक इनका कार्यकाल रहने वाला है। बात कर लेते हैं फिक्की के बारे में कि इसकी स्थापना कब हुई थी। तो 1927 ईस्वी को इसकी स्थापना हुई है। हेड क्वार्टर इसका कहाँ पर है, तो ये नई दिल्ली में इसका हेड क्वार्टर है। एक एक पॉइंट आपका इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, फिक्की का नया अध्यक्ष बनाया गया है अनंत गोयनका को। हाल ही में रवि नायक का निधन हो गया, वह किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रहे थे। महाराष्ट्र, गोवा, तमिलनाडु, कर्नाटक या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए हाल ही में रवि नायक का निधन हो गया है, वह किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, ये गोवा के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। गोवा के कौन से मुख्यमंत्री नंबर के रह चुके हैं, तो ये आपके 4th मुख्यमंत्री रह चुके हैं गोवा के। कौन सी पार्टी से बिलोंग करते हैं, तो ये आपके BJP पार्टी के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। बात कर लेते हैं गोवा की, तो गोवा की राजधानी क्या है, तो गोवा की राजधानी है आपकी पणजी। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है। 1 अक्टूबर, 24 अक्टूबर, 25 अक्टूबर, 16 अक्टूबर या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे बात की जा रही है विश्व खाद्य दिवस की। मोस्ट इम्पोर्टेंट आपका क्वेश्चन है, यहाँ से कई बार ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है। सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4 होगा। 16 अक्टूबर को आपका विश्व खाद्य दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। बात करते हैं
विश्व खाद्य दिवस की कि 2025 में इसकी थीम क्या रखी गई है, क्योंकि थीम अक्सर करके आपकी पूछ ली जाती है। तो थीम है आपकी हैंड इन हैंड फॉर बेटर फूड एंड बेटर फ्यूचर। तो देखिए क्या थीम रखी गई है, हैंड इन हैंड फॉर बेटर फूड एंड बेटर फ्यूचर, ये इसकी थीम है 2025 की। ये चीज़ आप याद रखेंगे। सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर आपका 4। कीरू जल विद्युत परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया जाएगा, जम्मू कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश, असम, हिमाचल प्रदेश या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए डायरेक्टली आपसे पूछा जा रहा है कि कीरू जल विद्युत परियोजना का निर्माण किस नदी पर आपका किया जाना है, जम्मू कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश, असम, हिमाचल प्रदेश या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पर थोड़ा सा चेंज कर लीजिएगा, किस राज्य में किया जाएगा, ये क्वेश्चन आप इसको चेंज कर लीजिएगा। यहाँ पे क्या है आपका, किस राज्य में है आपका नदी, हम आपको एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। तो सही आंसर क्या है देख लीजिए, सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, जम्मू कश्मीर राज्य में इसका निर्माण किया जाना है। अब ये कौन सी रिवर पर किया जाना है, एक एक करके हम समझ लेते हैं। तो रिवर का नाम क्या है आपकी, चिनाब नदी है। ये चीज़ आपको याद करनी है, ध्यान रखिएगा। टोटल क्षमता कितनी है, यानी कैपेसिटी, कितनी कैपेसिटी की ये इसका निर्माण किया जाना है, तो 624 मेगावाट का कैपेसिटी है इसकी। कब तक इसका कार्य पूर्ण हो जाएगा, ये पॉइंट इसके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। दिसंबर 2026 तक ये का कार्यकाल पूरा कर लिया जाएगा, इसका निर्माण पूरा कर लिया जाएगा। सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर 1, इसका निर्माण जम्मू कश्मीर राज्य में किया जाना है। एशियन एक्वेटिक चैंपियनशिप 2025 का आयोजन भारत के किस शहर में किया गया, नई दिल्ली, अहमदाबाद, जयपुर, लखनऊ या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए हाल ही में आपकी एशियन एक्वेटिक चैंपियनशिप 2025 का आयोजन किया गया है, भारत के किस शहर में किया गया है, क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2, अहमदाबाद में इसका आयोजन किया गया है। अब बात करते हैं अहमदाबाद में आयोजित आपका एशियन एक्वेटिक चैंपियनशिप 2025 की कि इसमें भारत की कितनी रैंक है। तो एक एक पॉइंट आप समझते हैं यहाँ से, भारत की कौन सी रैंक है, क्योंकि यहाँ से ये इस तरह के क्वेश्चन भी पूछ लिए जा सकते हैं। तो भारत की रैंक है यहाँ पर 11th रैंक भारत को प्राप्त हुई है। टोटल मेडल कितने जीते हैं भारत ने इसके अंतर्गत, तो मेडल जीते हैं आपके 13, जिसमें कितने सिल्वर है कितने गोल्ड है ये भी आता है आपका। तो 4 तो भारत ने सिल्वर जीते हैं, वहीं आपके 9 ब्रॉन्ज जीते हैं, यानी गोल्ड मेडल भारत ने कोई भी इसके अंतर्गत नहीं जीता है। सबसे ज़्यादा मेडल जीतने वाला कौन सा देश है, तो वो है आपका चाइना है, प्रथम स्थान है। दूसरा स्थान किसका है, तो कजाकिस्तान का है। एक एक पॉइंट आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, हो सकता है कि डायरेक्टली क्वेश्चन ऐसे ही आपसे पूछ ले। थर्ड नंबर है आपका जापान का, ये चीज़ आपको याद रखनी है। सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2, अहमदाबाद में इसका आयोजन किया गया। भारत अपना 14 अनुसंधान संस्थान अंटार्कटिका में कब तक पूर्ण कर लेगा, जनवरी 2028, जनवरी 2029, जनवरी 2030, जनवरी 2032 या इनमें से कोई नहीं। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर क्या बोला गया है कि भारत अपना 14 अनुसंधान संस्थान अंटार्कटिका में कब तक पूर्ण कर लेगा। तो देखिए यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, जनवरी 2029 तक भारत अपना 14 अनुसंधान संस्थान अंटार्कटिका में पूर्ण कर लेगा। अब बात करते हैं उसका नामकरण क्या होगा। देखिए नाम से भी आपसे क्वेश्चन पूछा ही जाएगा कि नाम क्या होगा, तो उसका नाम होगा आपका मैत्री-2। क्या नाम है आपका, मैत्री-2 इसका नामकरण होगा, जिसका पूर्ण कर लिया जाएगा जनवरी 2029 तक। अब बात करते हैं कि भारत के कितने जो आपके अनुसंधान संस्थान है वहाँ पर कार्यरत हैं। तो भारत का एकमात्र अनुसंधान संस्थान कार्यरत है, जिसकी स्थापना 2012 में की गई है। लेकिन टोटल आप पे कितने अनुसंधान किए जा चुके हैं, ऑलरेडी 3 किए जा चुके हैं, जिनमें से नंबर 1 पर है आपका दक्षिण गंगोत्री। देखिए एक एक करके मैं सभी एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, जिससे कि आपको चीज़ें लर्न रहें।
तो दक्षिण गंगोत्री आपका क्या है, तो एक अनुसंधान सेंटर है आपका, जिसकी स्थापना 1983 ईस्वी में की गई। वहीं आपका दूसरा कौन सा है, तो दूसरा था आपका मैत्री वन। क्या है आपका, मैत्री वन दूसरा है, जिसकी स्थापना की गई थी 1989 में। वहीं आपका तीसरा कौन सा है, तो वो है आपका भारती। एक एक आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। इसकी शुरुआत की गई थी 2012 में। यानी दक्षिण गंगोत्री और मैत्री आपके क्या हैं, रनिंग कंडीशन में नहीं है। तो रनिंग कंडीशन में क्या है, ये नहीं है, जबकि ये रनिंग कंडीशन में है। इसलिए चौथे अनुसंधान संस्थान का निर्माण भारत जनवरी 2029 तक कर लेगा, जिसका नामकरण मैत्री 2 होगा। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। भारत और ऑस्ट्रेलिया के मध्य होने वाले ऑस्ट्रो हिंद 2025 सैन्य अभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया, सिडनी, पर्थ, विशाखापट्टनम, बेंगलुरु या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे बात की जा रही है भारत और ऑस्ट्रेलिया के मध्य होने वाले ऑस्ट्रो हिंद सैन्य अभ्यास की, कि इसका आयोजन 2025 में कहाँ पर आपका किया गया है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, पर्थ में इसका आयोजन किया गया है। पर्थ आपका कहाँ पर है, तो पर्थ आपका ऑस्ट्रेलिया में ही है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। बात करते हैं इसके एडिशनल की, तो 2025 में आयोजित हुआ है, उसका एडिशन कौन सा है, तो एडिशन नंबर है आपका 4th है, ध्यान रखिएगा। शुरुआत कब की गई इसकी, तो 2020 में इसकी शुरुआत हुई है, यानी स्टार्टिंग कब से की गई है इसकी, 2020 से। भारत और ऑस्ट्रेलिया के मध्य ये आयोजित किया जाता है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 2। दुनिया का प्रथम देश कौन सा है जिसने हाल ही में ट्रिपल एलिमिनेशन WHO द्वारा प्राप्त किया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, ध्यान रखिएगा। एक एक चीज़ करके इसके बारे में समझते हैं। दुनिया का वह प्रथम देश कौन सा है जिसने ट्रिपल एलिमिनेशन का सर्टिफिकेट प्राप्त किया है, किससे, WHO से। मॉरिशस, श्रीलंका, बांग्लादेश, मालदीव या इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 4, मालदीव। अब बात करते हैं ट्रिपल एलिमिनेशन सर्टिफिकेट कैसे प्रदान किया जाता है, किस देश को प्रदान किया जाता है। तो देखिए एक एक करके बात करते हैं। मालदीव ने हाल ही में आपकी 3 ऐसी बीमारियां हैं जिसमें पूर्ण नियंत्रण प्राप्त कर लिया है, जिसमें HIV है आपका, सिफिलिस है आपकी, वही है आपका हेपेटाइटिस B। जब इन 3 बीमारियों के कारण नेक्स्ट यानी 2 साल के अंतर्गत कोई भी एक भी मरीज नहीं पाया जाता है, तो WHO ऐसे देश को कौन सा सर्टिफिकेट देता है, ट्रिपल एलिमिनेशन सर्टिफिकेट देता है WHO के द्वारा, यानी इसे पूर्णतः खत्म कर दिया जाता है। और ऐसा करने वाला क्या है, मालदीव एकमात्र दुनिया का प्रथम ऐसा देश है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4। 107 डेज नामक पुस्तक के लेखक कौन है, डोनाल्ड ट्रंप, एमेनुअल मैक्रोन, कमला हैरिस, अरुंधति रॉय या इनमें से कोई नहीं। मोस्ट इम्पोर्टेंट बुक है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर पूछा गया कि 107 डेज नामक पुस्तक के लेखक कौन है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 3, कमला हैरिस। अब कमला हैरिस कौन है, कहाँ से बिलोंग करती हैं, ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए, तो ध्यान रखिएगा। अमेरिका के इतिहास में बनने वाली प्रथम वाइस प्रेसिडेंट है आपकी महिला में। तो ये कहाँ से बिलोंग करती हैं, तो USA से बिलोंग करती हैं, जो कि प्रथम महिला उपराष्ट्रपति रह चुकी हैं USA की। इनका संबंध भारत से कहाँ पर है, तो इनका संबंध भारत के तमिलनाडु राज्य से इनका संबंध है, क्योंकि तमिलनाडु राज्य से ही इनकी मदर आपकी यहाँ से शादी की थी अमेरिका में, उनकी ये बेटी हैं। ध्यान रखिएगा, इम्पोर्टेंट बुक है आपकी। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 3। वुमेन ब्लाइंड फुटबॉल वर्ल्ड कप 2025 का आयोजन भारत के किस राज्य में किया गया, महाराष्ट्र, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे बात क्या की जा रही है कि वुमेन ब्लाइंड फुटबॉल वर्ल्ड कप 2025 का आयोजन भारत के किस राज्य में किया गया।
सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 2, केरल राज्य में इसका आयोजन किया गया था। अब बात करते हैं कि विजेता टीम कौन सी रही थी, एक एक करके देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ से हो सकता है कि डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिया जाए। तो जो आपकी अर्जेंटीना टीम है आपकी, वो आपकी क्या है, विजेता टीम रही है। जबकि हराया किसे है, तो वो आपकी इंग्लैंड टीम को इसने हराया है। तो इंग्लैंड क्या हो जाएगी, आपकी रनर अप टीम हो जाएगी। टोटल कितनी टीमों ने इसके अंतर्गत भाग लिया था, तो टोटल टीमों ने भाग लिया है आपकी 8 टीमों ने। भारत की कौन सी रैंक रही थी इसके अंतर्गत, तो भारत का स्थान रहा था आपका 5वां। सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2, केरल में इसका आयोजन किया गया। हाल ही में भारत के किस राज्य ने राइट टू डिस्कनेक्ट विद्या को अपने विधानसभा में पारित किया है। तो देखिए यहाँ पे विद्या नहीं है, क्या है, विधेयक है ये शब्द। तो ऐसा कौन सा राज्य है भारत का जिसने राइट टू डिस्कनेक्ट वाला विधेयक अपने विधानसभा में पारित किया है। कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना या इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, केरल राज्य ने इसको पारित किया है। राइट टू डिस्कनेक्ट का मतलब क्या होता है वो भी समझ लीजिए। मान के चलिए कि आपकी मॉर्निंग शिफ्ट में आप वर्क करने जा रहे हैं और मॉर्निंग शिफ्ट का वर्क आपका स्टार्ट हो रहा है 8 बजे। 8 बजे मॉर्निंग में आपने काम किया, 8 घंटे की आपकी जॉब है, 4 PM तक आप काम कर रहे हैं। तो 4 PM के बाद में क्या हुआ कि आप अपना कोई भी कॉल वगैरह ऑफिस से उठाने से क्या कर सकते हो, मना कर सकते हो। ये होता है राइट टू डिस्कनेक्ट। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। फिल्म फेयर अवार्ड 2025 के अंतर्गत बेस्ट फिल्म का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है। जवान, लापता लेडी, चंदू चैंपियन, एनिमल या इनमें से कोई नहीं। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका। फिल्म फेयर अवार्ड से क्वेश्चन आपके हमेशा आते हैं, ध्यान रखिएगा। बेस्ट फिल्म का जो अवार्ड दिया गया है पहले वो देख लेते हैं। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, लापता लेडी को इस मूवी के लिए इन्हें प्रदान किया गया है फिल्म फेयर अवार्ड 2025। अब बात करते हैं बेस्ट एक्टर एक्ट्रेस की, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पहले भी आ चुके हैं। जो लापता लेडी है वो किसके द्वारा डायरेक्ट की गई है, तो ये डायरेक्ट की गई है आपकी किरण राव के द्वारा। इस फिल्म के लिए किरण राव को बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड भी दिया गया है। एक एक चीज़ आपके लिए इम्पोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आपके बनते ही बनते हैं। अब बात करते हैं कि बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसे दिया गया है, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन आपका आना ही आना है। तो 2 लोगों को दिया गया है, एक तो हैं आपके कार्तिक आर्यन, वहीं दूसरे हैं आपके अभिषेक बच्चन। इन दोनों को ही आपका बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया है 2025 में। बात करते हैं बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड कैसे दिया गया है, क्योंकि क्वेश्चन तो यहाँ से भी बनने हैं आपके। तो वो दिया गया है आपके आलिया भट्ट को। सबसे ज़्यादा अवार्ड किस फिल्म ने जीते हैं, तो लापता लेडी ने ही जीते हैं। 13 अवार्ड इन्हें प्रदान किए गए हैं, जबकि नॉमिनी कितनी में रखा गया था, तो 24 के लिए इन्हें नॉमिनेट किया गया था। ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। एक एक पॉइंट आपका इम्पोर्टेंट है। फिल्म फेयर अवार्ड की शुरुआत कब हुई थी, स्टार्टिंग कब हुई थी, तो शुरुआत की गई थी 1954 ईस्वी में। सिनेमा के क्षेत्र में ये अवार्ड दिए जाते हैं। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 2, लापता लेडी को बेस्ट फिल्म 2025 का अवार्ड दिया गया है। हाल ही में भारत सरकार के द्वारा किस अभिनेत्री को मानसिक स्वास्थ्य राजदूत बनाया गया है। दीपिका पादुकोण, आलिया भट्ट, कैटरीना कैफ, करीना कपूर या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए हाल ही में भारत सरकार के द्वारा किस अभिनेत्री को मानसिक स्वास्थ्य राजदूत यानी ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 1, दीपिका पादुकोण को नियुक्त किया गया है। ध्यान रखिएगा इन्हें कब नियुक्त किया गया है, तो 10 अक्टूबर को इन्हें नियुक्त किया गया है। अब 10 अक्टूबर को ऐसा क्या हुआ था, तो 10 अक्टूबर को ही हम वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे सेलिब्रेट करते हैं। ये चीज़ आपको एडिशनल है, जिसे लर्न करना ही करना है, क्योंकि हो सकता है कि डायरेक्टली क्वेश्चन आपसे दिवस से ही आपसे पूछ लिया जाए। तो ध्यान रखिएगा वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, 10 अक्टूबर को। इसी दिन अभिनेत्री दीपिका पादुकोण को मानसिक स्वास्थ्य राजदूत नियुक्त किया गया।
विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन किस शहर में किया गया? रोम, बर्लिन, लंदन, दिल्ली या इनमें से कोई नहीं। तो विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन किस शहर में किया गया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, बर्लिन शहर में किया गया। अब बर्लिन शहर कहाँ पर स्थित है? तो ये ध्यान रखिएगा, ये जर्मनी में है। इस शिखर सम्मेलन का आयोजन कब किया गया? तो 12 से लेकर 14 अक्टूबर के मध्य 2025 में इसका आयोजन किया गया है। बात करते हैं किसके द्वारा आयोजित किया गया है। तो ये 2 फाउंडेशन हैं आपके, एक तो है WHS फाउंडेशन, दूसरा है आपका फाउंडेशन प्लस आपका WHO। इन दोनों ने मिलकर इसका आयोजन किया है। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2। भारत का प्रथम राज्य कौन सा है जिसने केंद्रीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में संशोधन पारित किया है? गुजरात, राजस्थान, केरल, कर्नाटक या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, भारत का प्रथम राज्य कौन सा है पूछा गया जिसने केंद्रीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में संशोधन प्रदान किया है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, केरल राज्य ने ऐसा किया है। अब इसका उद्देश्य क्या है ऐसा करने का? तो ध्यान रखिएगा, इसका उद्देश्य है जो आपके मानव हैं और एनिमल का कॉन्फ्लिक्ट रोकने के लिए ऐसा किया गया है कि इनमें कॉन्फ्लिक्ट कैसे भी रोके जाएं। ध्यान रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। भारत का पहला व्यावसायिक ट्रक बैटरी स्टेशन कहाँ स्थापित किया जाएगा? ग्रेटर नोएडा, सोनीपत, पानीपत, नई दिल्ली या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, भारत का पहला व्यावसायिक ट्रक बैटरी स्टेशन कहाँ पर आपका स्थापित किया जाएगा? सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, सोनीपत में किया जाएगा। अब सोनीपत कहाँ पर स्थित है? तो ये आपके हरियाणा राज्य का एक जिला है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 2, सोनीपत। टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 के अंतर्गत किस देश की सबसे ज़्यादा संस्थान को सम्मिलित किया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका, ग्रेट ब्रिटेन, चीन, भारत या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, इस रैंकिंग के अनुसार सबसे ज़्यादा किस देश के संस्थानों को ऐड किया गया है, सम्मिलित किया गया है? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 1, संयुक्त राज्य अमेरिका के संस्थानों को इसके अंतर्गत सबसे ज़्यादा ऐड किया गया है। अब कितने किए गए हैं वो भी देख लीजिए। तो 171 कितने किए गए हैं? 171 फर्स्ट रैंक प्रदान की गई है। भाई, भारत के कितने किए गए हैं? तो भारत के किए गए हैं 128। ये चीज़ आपको लर्न करनी ही करनी है। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर आपका 1। मिसेस यूनिवर्स इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अब क्यों इम्पोर्टेंट है वो देख लीजिए। मिसेस यूनिवर्स 2025 का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? जब पहली भारतीय महिला बनी है तो आपके लिए ऑटोमेटिक ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। सैरी सिंह, अंशुप्रिया, निशा द्विवेदी, कृष्णा अवस्थी या इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, सैरी सिंह आपकी प्रथम मिसेस यूनिवर्स 2025 बनी है। ये बनने वाली पहली भारतीय महिला हैं। ये चीज़ आपको लर्न करनी है, ध्यान रखिएगा। मिसेस यूनिवर्स 2025 का जो आयोजन है वो कहाँ पर किया गया था? आयोजन किया गया है आपके फिलीपींस कंट्री में। एक एक पॉइंट आपका इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना है। अब इसमें जो भागीदारी ली जाती है वो कौन सी महिला लेती है? जिनकी एज 18 से लेकर 55 वर्ष की होती है। सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर आपका 1, सैरी सिंह। बनेरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, यहाँ पे पूछा गया है कि बनेरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क कहाँ पर स्थित है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, ये कर्नाटक राज्य में स्थित है। अब ये चर्चा में क्यों बना हुआ था वो भी देख लीजिए। तो भारत का पहला ऐसा बायोलॉजिकल पार्क है जो सोलर पावर्ड जो है, क्या है आपके, जो इसमें पावर यूज हो रही है वो पूर्ण रूप से सोलर पावर यूज हो रही है। तो ये चीज़ इसलिए ये आपका चर्चा में था कि ऐसा हो सकता है कि डायरेक्ट आपसे पूछ ले कि ऐसा कौन सा बायोलॉजिकल पार्क है जो
सोलर पावर्ड जोड़ है आपका, यानी सोलर पावर से ही संचालित है पूर्ण रूप से। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो स्थापना हुई थी आपकी 1974 ईस्वी में। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, कर्नाटक राज्य में ये स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय सौर संधि 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली, गांधीनगर, चेन्नई, बेंगलुरु, इनमें से कोई नहीं। तो अंतर्राष्ट्रीय सौर संधि का आयोजन कहाँ पे किया गया था? सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया था। नई दिल्ली में आयोजन कब किया गया था? तो इसका आयोजन 27 से लेकर 30 अक्टूबर 2025 के अंतर्गत किया गया है। देखिए लेटेस्ट क्वेश्चन है, सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय सौर संधि के बारे में कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो इसका हेडक्वार्टर है आपके गुरुग्राम में। इसकी स्थापना किसने की थी? तो इसकी स्थापना भारत और फ्रांस ने मिलकर की थी। ये चीज़ आपको याद रखनी है। सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 1, नई दिल्ली। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का नया सदस्य देश कौन बना है? श्रीलंका, मालदीव, सेशल्स, वियतनाम या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का नया देश कौन सा बना है या नया सदस्य कौन सा बना है? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 2, मालदीव इसका नया सदस्य बना है। अब बात कर लेते हैं इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की कि इसकी स्थापना कब की गई थी। तो इसकी स्थापना हुई थी आपकी 29 जुलाई 1957 को इसकी स्थापना हुई है। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसका हेडक्वार्टर आपके वियना में है। ये जो हेडक्वार्टर है इसका इम्पोर्टेंट है, पूछा गया था पैट 2025 जो उत्तर प्रदेश में एग्जाम होता है उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है। बात करते हैं इसके टोटल मेंबर अब कितने हो चुके हैं। तो टोटल मेंबर हो चुके हैं आपके 181। सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 2, मालदीव। इंद्र 2025 संयुक्त सैन्य अभ्यास का आयोजन भारत के किस राज्य में किया गया? नागालैंड, मणिपुर, राजस्थान, गुजरात, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इंद्र 2025 संयुक्त सैन्य अभ्यास भारत के किस राज्य में किया गया है, क्वेश्चन पूछा गया है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, राजस्थान राज्य में इसका आयोजन किया गया है। अब राजस्थान राज्य में इसका आयोजन कब से कब तक किया गया? तो 7 अक्टूबर से लेकर 15 अक्टूबर 2025 के मध्य इसका आयोजन किया गया। अब बात करते हैं कहाँ पर किया गया है। तो महाजन ट्रेनिंग ग्राउंड में किया गया है। ये जो अभ्यास है किन के मध्य किया जाता है, इम्पोर्टेंट ये है। तो इंडिया और रूस के मध्य में इसका आयोजन किया जाता है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 3। भारतीय वायु सेवा दिवस कब मनाया जाता है? 5 अक्टूबर, 8 अक्टूबर, 10 अक्टूबर, 15 अक्टूबर या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए डायरेक्टली क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि भारतीय वायु सेवा दिवस कब आपका सेलिब्रेट किया जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा? तो सही आंसर है आपका प्रत्येक 8 अक्टूबर को हम भारतीय वायुसेना दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 2। अब बात करते हैं भारतीय वायुसेना की कि इसकी स्थापना कब की गई थी। तो इसकी स्थापना की गई थी आपकी 8 अक्टूबर 1932 ईस्वी को। इसलिए हम प्रत्येक 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस सेलिब्रेट करते हैं। कौन सा बनाया गया है? तो आपका 93 बनाया गया है, ध्यान रखिएगा। दक्षिण पूर्व एशिया का पहला कोरल क्रायोवैंक किस देश ने लॉन्च किया है? श्रीलंका, फिलीपींस, वियतनाम, थाईलैंड, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे बात किसकी की जा रही है कि कोरल क्रायोवैंक किस देश ने प्रारंभ की है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, फिलीपींस देश ने इसको शुरुआत की है या इसने स्टार्ट किया है। इसका उद्देश्य क्या होगा? तो उद्देश्य होगा जो आपके बीज होते हैं, सीड्स होते हैं, उनको क्या करना है? प्रिजर्व करना है। उद्देश्य क्या है? उनको प्रिजर्व करना है फ्यूचर के लिए। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। BWF वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप 2025 का आयोजन भारत के किस राज्य में किया गया? असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे पूछा गया है कि
आयोजन भारत के किस राज्य में किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, असम राज्य में इसका आयोजन किया गया है। अब देखिए यहाँ पे बात इम्पोर्टेंट फैक्टर्स हैं। जो इसका आयोजन किया गया है भारत में 17 साल बाद किया गया है। कितने साल बाद किया गया है? तो इसलिए ऐसे क्वेश्चन अक्सर करके आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। एडिशन कौन सा है? तो एडिशन है आपका 125वां। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1। हाल ही में दुनिया की सबसे ऊंची सड़क का निर्माण भारत के किस राज्य में किया गया है? लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम या इनमें से कोई नहीं। देखिए दुनिया की सबसे ऊंची सड़क का निर्माण किया गया है किस राज्य में किया गया है, क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, लद्दाख राज्य में दुनिया की सबसे ऊंची सड़क का निर्माण किया गया है। अब ये जो निर्माण किया गया है वो किसके द्वारा किया गया है? तो वो किया गया है बॉर्डर रिकंस्ट्रक्शन ऑर्गेनाइजेशन यानी BRO के द्वारा इसका निर्माण किया गया है। अब कितनी हाइट पे किया गया है वो भी देख लीजिए, क्योंकि वहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। तो हाइट है आपकी 19,400 फीट ऊंची हाइट पर इसका निर्माण किया गया है। किस राज्य में किया गया है? तो ये किया गया है लद्दाख में। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1। वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में भारत की कौन सी रैंक है? 10, 11, 15, 18 या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसमें क्या पूछा गया है? भारत की रैंक पूछी गई है कि कौन सी रैंक भारत ने प्राप्त की है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 1, 10वीं रैंक भारत ने इसके अंतर्गत प्राप्त की है। बात करते हैं अब इसके आयोजन की। तो इसका आयोजन कहाँ पे किया गया है? तो नई दिल्ली में इसका आयोजन हुआ है। भारत ने टोटल कितने मेडल जीते हैं इसके अंतर्गत? तो टोटल मेडल जीते हैं भारत ने 22। प्रथम स्थान किसको प्राप्त हुआ है वो भी देख लीजिए। तो प्रथम स्थान प्राप्त किया है आपके ब्राज़ील कंट्री ने, दूसरा स्थान प्राप्त किया है आपके चाइना कंट्री ने और तीसरा स्थान प्राप्त किया है आपके जापान कंट्री ने। अब बात करते हैं कि इसका एडिशन कौन सा था। तो एडिशन नंबर है आपका 12। एक एक चीज़ आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। इसकी शुरुआत कब से की गई है, स्टार्टिंग कब से की गई है? तो 1994 से इसकी शुरुआत की गई है। सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 1, 10वीं रैंक प्राप्त हुई है भारत को। भारत और किस देश के मध्य युद्ध अभ्यास कॉन्कॉर्ड 2025 किया गया है? संयुक्त राज्य अमीरात, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम या फिर जर्मनी। तो डायरेक्टली क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि भारत और किस देश के मध्य में युद्ध अभ्यास कौन सा है? कॉन्कॉर्ड है आपका, किन के मध्य में किया जाता है? सही आंसर है भारत और यूनाइटेड किंगडम के मध्य में इसका आयोजन किया जाता है। अब बात करते हैं इसका आयोजन 2025 में कहाँ पे किया गया है। तो ध्यान रखिएगा इसका आयोजन भारत में ही किया गया है। भारत के कहाँ पे किया गया है? तो पश्चिमी क्षेत्र में इसका आयोजन किया गया है। इसकी शुरुआत कब से की गई है? तो शुरुआत यानी स्टार्टिंग हुई है 2004 से। भारत और यूनाइटेड किंगडम के मध्य में इसका आयोजन किया जाता है। 2004 से इसकी शुरुआत की गई है। आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। हाल ही में चक्रवात शक्ति अरब सागर में उत्पन्न हुआ था, उसका नामकरण किस देश के द्वारा किया गया? वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे डायरेक्टली आपसे पूछा गया कि चक्रवात शक्ति का जो उद्गम है अरब सागर में हुआ है, लेकिन नामकरण किस देश के द्वारा किया गया है? भारत, नेपाल, मालदीव, श्रीलंका, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 4, श्रीलंका के द्वारा इसका नामकरण किया गया है। PM सेतु योजना किस राज्य के द्वारा लॉन्च की गई है? उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, झारखंड या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पर एक ऑप्शन चेंज कर लीजिएगा, मध्य प्रदेश इसमें से रिमूव कर दीजिएगा। 4 ही ऑप्शन करते हैं, 5वां इसमें क्या है आपका मिटा दिया गया है।
तो क्या पूछा गया है, पीएम सेतु योजना किस राज्य सरकार के द्वारा लॉन्च की गई है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, ये बिहार राज्य के द्वारा लॉन्च की गई है। इसके अंतर्गत कितनी आपकी लागत लगने वाली है? तो ध्यान रखिएगा 62,000 करोड़ रुपए लागत लगने वाली है। कॉर्पोरेट कौन कौन करेगा, सहयोग कौन कौन करेगा? तो इसके अंतर्गत सहयोग करने वाली बैंक है आपकी वर्ल्ड बैंक, और दूसरी है आपकी एशियन डेवलपमेंट बैंक यानी एडीबी के द्वारा इसका पूर्ण रूप से सहयोग किया जाएगा। इसको लॉन्च किसके द्वारा किया गया था? तो मोदी जी ने इसको लॉन्च किया था। कहाँ पर? बिहार में। सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 2। भारत की पहली चीता सफारी का निर्माण किस राज्य में किया जाएगा? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात या इनमें से कोई नहीं। तो भारत की पहली चीता सफारी का जो निर्माण है किस राज्य में किया जाना है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, मध्य प्रदेश राज्य में इसका निर्माण किया जाएगा। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश में इसका निर्माण कहाँ किया जाना है। तो आपने अक्सर करके सुना होगा कूनो नेशनल पार्क, जहाँ पर आपके विदेशों से भी क्या लाए गए थे? चीते लाए गए थे, उसमें इसका निर्माण किया जाना है। कहाँ पर है ये? एमपी में है। एक ही चीज़ आपको याद रखनी है। इसकी स्थापना कब की गई थी? तो 1981 में इसकी स्थापना की गई थी। कौन से ये जिला में स्थित है? तो ये है आपके शिवपुर में। ये चीज़ और ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ से MPPCS में क्वेश्चन आपका पूछा गया था। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। नेशनल चेस चैंपियनशिप 2025 का आयोजन भारत के किस शहर में किया गया? अहमदाबाद, नई दिल्ली, जयपुर, गुंटूर या इनमें से कोई नहीं। तो नेशनल चेस चैंपियनशिप 2025 का आयोजन भारत के किस शहर में किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 4, गुंटूर शहर में इसका आयोजन किया गया। अब गुंटूर शहर कहाँ पर स्थित है? तो ये आपके आंध्र प्रदेश में एक शहर है जहाँ पर इसका आयोजन किया गया। बात करते हैं यहाँ पर इसकी स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना की गई है 1955 ईस्वी को, यानी 1955 से ये खेला जा रहा है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4। संघ लोक सेवा आयोग, जिसे आप यूपीएससी कहते हैं, उसकी स्थापना दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 2 अक्टूबर, 5 अक्टूबर, 10 अक्टूबर, 11 जुलाई या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए संघ लोक सेवा आयोग का स्थापना दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर 5, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि उसकी स्थापना हुई थी आपकी 1 अक्टूबर को। कब हुई थी? 1 अक्टूबर को हम सेलिब्रेट करते हैं। स्थापना हुई थी आपकी 1 अक्टूबर 1926 को, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं? यूपीएससी कहते हैं, जो कि आपके भारत सरकार के द्वारा कराई जाने वाली एक संस्था है, जो कि यहाँ पे क्या कराती है? यूपीएससी यानी जो डीएम, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, आईएएस, आईपीएस और आईपीएस के आपके एग्जाम कंडक्ट कराती है। इसके अध्यक्ष कौन है, जिसे हम चेयरमैन कहते हैं, वो कौन है? क्योंकि लास्ट ईयर आपके पूछे गए थे यूपीएससी के पेपर में, तो वो हैं आपके अजय कुमार, डॉक्टर अजय कुमार। इनको लर्न करना ही आपके लिए कंपलसरी है, क्योंकि अक्सर करके जितने भी बच्चे होते हैं वो एक ना एक बार यूपीएससी का ख्वाब जरूर देखते हैं, और देखते भी रहना चाहिए और अपनी मेहनत भी जारी रखनी चाहिए। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो वो नई दिल्ली में है। तो जैसे कहते हैं ना कि अगर आप सूर्य की तरफ देखते हैं तो अगर आप असफल भी होते हैं तो कोई ना कोई आपको सितारा मिल ही जाता है। इसलिए हमेशा यूपीपीसीएस या यूपीएससी का एग्ज़ाम देने की कोशिश करिएगा। जीवन एक बार मिला हुआ है, उसको सही तरीके से हमें यूटिलाइज भी करना है। सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 5। हाल ही में पेमेंट रेगुलेटरी बोर्ड की स्थापना किस संस्था के द्वारा की गई है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, नाबार्ड, विश्व बैंक या इनमें से कोई नहीं। तो पेमेंट रेगुलेटरी बोर्ड की स्थापना किस संस्था के द्वारा की गई है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 1, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा इसकी स्थापना की गई है। बात करते हैं इसके अंतर्गत मेंबर कितने होंगे, कितने कार्यकाल होगा, एक एक करके देख लेते हैं। तो इसके अंतर्गत जो टोटल मेंबर रहने वाले हैं वो 6 रहने वाले हैं, जिनका कार्यकाल कितना रहने वाला है, टाइम पीरियड कितना रहने वाला है, तो उनका टाइम पीरियड रहने वाला है आपके
4 वर्ष का। एक एक चीज़ आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। इसमें जो 6 मेंबर रहने वाले हैं वो कौन कौन से हैं वो भी देख लीजिए। यहाँ पर एक मेंबर आरबीआई के द्वारा आपका नॉमिनेट किया जाएगा। जो 3 मेंबर होंगे वो इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा बताए जाएंगे। वहीं 2 मेंबर होंगे वो होंगे लीगल एडवाइज़र। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। अब बात करते हैं सर इसकी एज लिमिट कोई है क्या? बिल्कुल एज लिमिट है इसकी। तो जिसकी आयु आपकी मैक्सिमम कितनी होनी चाहिए? 70 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 1। हाल ही में रामचंद्र गुहा को महात्मा गांधी सेवा पुरस्कार 2025 किस राज्य सरकार के द्वारा प्रदान किया गया? तो देखिए यहाँ पे एक इतिहासकार है रामचंद्र गुहा, जिन्हें महात्मा गांधी सेवा पुरस्कार 2025 प्रदान किया गया है। किस राज्य सरकार के द्वारा किया गया है? कर्नाटक सरकार, तेलंगाना सरकार, तमिलनाडु सरकार, केरल सरकार, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 1, कर्नाटक राज्य सरकार के द्वारा इन्हें ये पुरस्कार से प्रदान किया गया है। इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। हाल ही में वीरेंद्र वत्स को किसका महानिदेशक बनाया गया? एसएसबी, एनसीसी, बीआरओ, आरबीआई या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए हाल ही में वीरेंद्र वत्स को एक महानिदेशक बनाया गया है। किसका महानिदेशक बनाया गया है ये इम्पोर्टेंट है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, एनसीसी का इन्हें महानिदेशक बनाया गया है। अब बात करते हैं एनसीसी की स्थापना कब हुई थी? तो 1948 को इसकी स्थापना हुई है। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो इसका हेडक्वार्टर भी न्यू दिल्ली में है। सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 2। भारत का पहला आधिकारिक रूप से बाल विवाह मुक्त जिला घोषित किया गया है। बलौर, रायपुर, रांची, चेन्नई या इनमें से कोई नहीं। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। भारत का पहला आधिकारिक जिला है जिसे चाइल्ड मैरिज से मुक्त घोषित किया गया है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 1, बलौर जिला को मुक्त घोषित किया गया है। अब बात करते हैं बलौर जिला किस राज्य में स्थित है? तो ये आपका छत्तीसगढ़ राज्य में आपका स्थित है। ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। इस तरह के क्वेश्चन अक्सर करके यूपी SSSC आपसे पूछेगा ही पूछेगा। बात करते हैं छत्तीसगढ़ राज्य ने कब तक अपने पूरे राज्य को बाल विवाह मुक्त घोषित करने की घोषणा की है? तो उसने घोषणा की है आपकी 2028-29 तक। जबकि अगर हम भारत की बात करते हैं कि भारत ने कब तक की है पूरे देश को चाइल्ड मैरिज से मुक्त करने की घोषणा, उसका लक्ष्य है आपका 2029 तक। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1, बलौर जिला को बाल विवाह मुक्त घोषित किया गया है। वर्ल्ड पैरा आर्चरी चैंपियनशिप 2025 के अंतर्गत भारत में कुल कितने मेडल जीते हैं? 5, 10, 15 या फिर 18, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए वर्ल्ड आर्चरी चैंपियनशिप 2025 के अंतर्गत भारत ने टोटल कितने मेडल जीते हैं? सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 1, टोटल भारत ने 5 मेडल इसके अंतर्गत जीते हैं। बात करते हैं इसका आयोजन कहाँ पे हुआ है? तो आयोजन हुआ है आपका साउथ कोरिया में। ये चीज़ आपके लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि अक्सर करके यूपी PCS और यूपी SSSC ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछ लेती है। बात करते हैं मेडल टैली की कि भारत ने किस तरह से मेडल जीते हैं। तो 2 गोल्ड मेडल हैं, 2 सिल्वर मेडल हैं और 1 आपका ब्रॉन्ज मेडल है। अब जो आपके गोल्ड मेडल विनर हैं उनके नाम लर्न करना आपके लिए इम्पोर्टेंट है। एक है आपके तोमन कुमार, दूसरी हैं आपकी शीतल देवी। शीतल देवी अक्सर करके चर्चा में बनी रहती हैं, ध्यान रखिएगा। सोशल मीडिया पे काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हैं। दोनों ने ही गोल्ड मेडल जीता है। एडिशन कौन सा है इस बार का? तो एडिशन है आपका 15। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2025 के अंतर्गत भारत को कौन सी रैंक प्रदान की गई है? 118, 128, 132, 130, इनमें से कोई नहीं। तो भारत की रैंक यहाँ पर आपसे पूछी गई है कि कौन सी रैंक है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, भारत को 128वीं रैंक प्रदान की गई है। बात करते हैं देखिए आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक की।
ये किसके द्वारा जारी किया जाता है, क्योंकि अक्सर करके क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं इंडेक्स में कि जारी करता कौन है, तो द हेरिटेज फाउंडेशन के द्वारा इसे जारी किया गया है। ये चीज़ आपको लर्न करनी ही करनी है। बात करते हैं कि प्रथम स्थान किसे प्रदान किया गया है, तो प्रथम स्थान प्रदान किया गया है आपके सिंगापुर को, वहीं दूसरा स्थान प्रदान किया गया है आपके स्विट्ज़रलैंड को, और तीसरा स्थान प्रदान किया गया है आपके आयरलैंड को। ये चीज़ आपको लर्न करना ही करना है, ध्यान रखिएगा। भारत की जो 128वीं रैंक आई है वो टोटल कितनी कंट्री में से आई है, तो 176 कंट्री में से भारत की रैंक आई है। इसकी स्टार्टिंग कब से की गई थी इस सूचकांक की, तो स्टार्टिंग की गई है आपके 1995 ईस्वी से। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 2। साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करता लेज़लो किरानोस्कोई का संबंध किस देश से है, भूटान, हंगरी, दक्षिण कोरिया, दक्षिण अफ्रीका, इनमें से कोई नहीं। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं आपके, ध्यान रखिएगा, यहाँ से अक्सर करके क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर क्या पूछा गया है कि साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करता का संबंध किस देश से है, तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 2, हंगरी देश से इनका संबंध है, जिन्हें आपके साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है। अब बात करते हैं इन्हें किसके लिए दिया गया है, कारण क्या है, तो इनका जो लिटरेचर है जो इन्होंने लिखा है उसमें जो डिफ़िकल्टी लेवल है, क्या है आपका डिफ़िकल्टी लेवल है, प्लस विनाशकारी चीज़ों के बारे में अक्सर करके बताया गया है। क्या है, विनाशकारी थिंग्स के बारे में हमेशा से उनकी लिटरेचर में बताया गया है, इसलिए इन्हें 2025 में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है। बात करते हैं 2024 में किसे प्रदान किया गया था, तो उन्हें किया गया था आपके हांगकांग को। ये चीज़ भी आपको लर्न करनी है। हांगकांग कहाँ से बिलोंग करती थी, तो वो आपके साउथ कोरिया से बिलोंग करती थी। अब आपके लिए इन्फॉर्मेशन सुन लीजिए, अगर आपको नोबेल पुरस्कार के पूरे संबंधित वीडियो 2025 चाहिए तो ऑलरेडी चैनल पर उपलब्ध है, वहाँ पर डिटेल्ड वीडियो अवेलेबल है, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। शांति के लिए 2025 में नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन आपका बनना ही बनना है, ध्यान रखिए। क्योंकि जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप ने अपना प्रचार प्रसार किया था, ऐसा लग रहा था कि उन्हें ही प्रदान किया जाएगा, लेकिन ऐसा अक्सर करके नहीं हुआ है। किन्हें प्रदान किया गया है, देख लीजिए। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, मारिया कैरिना मैकार्डो को ये प्रदान किया गया है शांति के लिए 2025 में नोबेल पुरस्कार। अब ये किस देश से बिलोंग करती हैं, एक एक पॉइंट इनके बारे में हम जान लेते हैं। तो ये बिलोंग करती हैं आपके वेनेजुएला से। वेनेजुएला की ये आपकी पॉलिटिशियन है, क्या है आपकी, एक पॉलिटिशियन है जो एक लंबे अरसे से ह्यूमन राइट जो मानवाधिकार हैं उनके लिए, प्लस वहाँ पर डेमोक्रेसी के लिए लड़ रही हैं काफ़ी सदियों से, इसलिए उन्हें ये पुरस्कार प्रदान किया गया है 2025 में। बात करते हैं 2024 में किसे प्रदान किया गया था, क्योंकि वहाँ से भी क्वेश्चन अक्सर करके बनता है। तो ये प्रदान किया गया था आपको एक इंस्टीट्यूट है निहोन हिंडाल्को, क्या है आपका, नॉन हिंडाल्को आपका एक इंस्टीट्यूट है जिसे 2024 में प्रदान किया गया था। ये कहाँ पर है, और ये जापान में है। क्वेश्चन पूछा गया था कि 2025 में किसे प्रदान किया गया है, ऑप्शन होगा सही नंबर 2। निम्नलिखित में से किसे रसायन क्षेत्र के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान नहीं किया गया है, तो देखिए यहाँ पे सुषमा काटेगावा, रिचर्ड रॉबर्टसन, ओमार यागी या फिर जॉन क्लार्क, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए रसायन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किन्हें प्रदान नहीं किया गया है, ये क्वेश्चन है आपका। सही आंसर देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर 4 होगा, जॉन क्लार्क को ये प्रदान नहीं किया गया है। इसका मतलब है कि रसायन के क्षेत्र में कितने लोगों को प्रदान किया गया है, तो 3 लोगों को ये पुरस्कार प्रदान किया गया है 2025 में, जिसमें से सुषमा किटागवा कहाँ से बिलोंग करते हैं, तो ये बिलोंग करते हैं आपके जापान से।
दूसरे हैं रिचर्ड रॉबसन, ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, तो ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करते हैं। उमर यागी बिलोंग करते हैं आपके यूएसए से। इन्हें रसायन के क्षेत्र में आपका प्रदान किया गया है। अब बात करते हैं ऐसा इन्होंने क्या खोज कर लिया कि इन्हें प्रदान किया गया है, तो डिस्कवरी ऑफ मेटेलिक ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क। क्या किया है इन्होंने, डिस्कवरी ऑफ मेटेलिक ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क के लिए इन्हें प्रदान किया गया है। ये चीज़ आपको लर्न करनी है। सही आंसर क्या होगा, तो होगा ऑप्शन नंबर 4, जॉन क्लार्क को रसायन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2025 प्रदान नहीं किया गया। निम्नलिखित में से किसे भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2025 नहीं दिया गया, जॉन क्लार्क, माइकल डिवॉट, जॉन मार्टिन्स या रिचर्ड किटेगावा। तो देखिए यहाँ पर किसे भौतिकी के लिए नहीं प्रदान किया गया है, क्वेश्चन पूछा गया। अक्सर करके इसी तरह से क्वेश्चन आपसे पूछे ही जाने हैं, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर आपका 4 होगा, रिचर्ड किटेगावा को ये नहीं प्रदान किया गया है। बात करते हैं कितने लोगों को प्रदान किया गया है, तो टोटल 3 लोगों को ये प्रदान किया गया, जिसमें आपके एक जॉन क्लार्क हैं। जॉन क्लार्क बिलोंग करते हैं आपके यूनाइटेड किंगडम से। मिचेल डिवॉट आपके बिलोंग करते हैं फ्रांस कंट्री से। वहीं आपके जॉन मार्टिन्स बिलोंग करते हैं आपके यूएसए कंट्री से। 2025 में इनके किस डिस्कवरी के लिए दिया गया, तो मैक्रोस्कोपिक क्वांटम मैकेनिकल ट्यूनिंग के लिए दिया गया है। किसके लिए दिया गया है आपके, तो यहाँ पर ये चीज़ आपको लर्न करनी है, मैक्रोस्कोपिक क्वांटम मैकेनिक ट्यूनिकल। अब ये जो मैकेनिक ट्यूनलिंग क्या होती है वो देखिए। इन्होंने ऐसा सिद्ध किया है कि अगर आप किसी भी चीज़ पर आप हिट करते हैं, मान के चलना कि ये आपकी दीवार है और आपने इसमें हिट किया, तो इस हिट के कारण इसमें से कोई एक इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन यहाँ से क्या हो जाएंगे, रिमूव हो जाएंगे। इस चीज़ की खोज इन्होंने की है, इसी के लिए इन्हें 2025 में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है भौतिकी के क्षेत्र में। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4। निम्नलिखित में से किसे चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान नहीं किया गया है, तो देखिए यहाँ पर तीन या चार ऐसे क्षेत्र हैं जिन्हें 3 लोगों को प्रदान किया गया है। इसलिए इस तरह के क्वेश्चन हमने बनाए हैं जिससे कि चीज़ें आपको याद हो जाएं। बैरी ई ब्रंको, सिमोन सागाचुकी, फ्रेड रैम्सडेल या सुषमा किटेगावा। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, इनको प्रदान नहीं किया गया। जबकि 3 लोग हैं, मैरी इवरंको, सिमोन और फ्रेड रैम्सडेल को प्रदान किया गया है 2025 में चिकित्सा के क्षेत्र में। अब चिकित्सा के क्षेत्र में इन्हें किसके लिए प्रदान किया गया है, ये इम्पोर्टेंट है। तो इन्होंने खोज की है बॉडी में इम्यूनी सिस्टम की। किसकी खोज की है, बॉडी की इम्यूनी सिस्टम जो होता है आपकी क्षमता, प्रोधक क्षमता जो होती है वायरस से लड़ने की या फिर बीमारियों से लड़ने की, उसमें इन्होंने रिसर्च की है, इसलिए इन्हें प्रदान किया गया है 2025 में। ये कहाँ से बिलोंग करते हैं देख लीजिए। मैरी ई ब्रोको यूएसए से बिलोंग करते हैं। सिमोन सागाचुकी कहाँ से बिलोंग करते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है, तो ये आपके जापान से बिलोंग करते हैं। और रैम्सडेल कहाँ से बिलोंग करते हैं, तो वो आप करते हैं यूएसए से। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 4। निम्नलिखित में से किसे अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान नहीं किया गया है। देखिए यहाँ पे भी इसी तरह से क्वेश्चन आपका पूछा गया है कि किसे प्रदान नहीं किया गया, क्योंकि ये भी आपके 3 लोगों को प्रदान किया गया है, जोएल मोकर, फिलिप एडियन, पीटर हार्विट या फिर सिमोन सागाचुकी। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, इन्हें प्रदान नहीं किया गया है। जबकि जोएल, फिलिप और पीटर तीनों को अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है। बात करते हैं इन्हें किसके लिए प्रदान किया गया है, तो देखिए यहाँ पर क्या है कि इनोवेशन के होने वाले आर्थिक विकास पर रिसर्च की है। मान के चलना कि आपने कोई इनोवेशन किया है और इनोवेशन करने के बाद आपको क्या हो रहा है, उससे आर्थिक लाभ कैसे होना है, कैसे पैसा कमता है
उस पर इन्होंने रिसर्च की है, इसके लिए इन्हें प्रदान किया गया है। अर्थशास्त्र से संबंधित आपके फैक्ट भी समझ लीजिए, क्योंकि इसकी शुरुआत कब की गई है? 1968 ईस्वी में इसकी शुरुआत की गई थी इस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान करने की। जबकि स्टार्टिंग में कितने क्षेत्रों में दिया जाता था? मात्र 5 क्षेत्रों में दिया जाता था, लेकिन 1968 के बाद में टोटल 6 क्षेत्रों में प्रदान किया जाता है नोबेल पुरस्कार। एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूं कि अगर आपको नोबेल पुरस्कार से संबंधित उसकी हिस्ट्री, उससे संबंधित फैक्ट, 2025 से क्वेश्चन डिटेल में वीडियो अवेलेबल चैनल पर, आप वहां पर जाकर देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम। निम्नलिखित में से किस कंपनी ने ARATI यानी अराटाई मैसेंजर को लॉन्च किया है? माइक्रोसॉफ्ट, जोहो कॉर्पोरेशन, मेटा, गूगल, इनमें से कोई नहीं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि किस कंपनी के द्वारा अराटाई मैसेंजर को लॉन्च किया गया है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, जोहो कॉर्पोरेशन के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। अब ये जो अराटाई है वो क्या है वो समझ लीजिए। जोहो कॉर्पोरेशन आपकी भारत की ये कंपनी है। क्या है? आपकी भारत की कंपनी है, यानी देसी है ये। जिस तरह से आपका ये अल्टरनेट तैयार किया गया वो है व्हाट्सएप का। किसका किया गया है? व्हाट्सएप पे जिस तरह से आप चैट करते हैं, व्हाट्सएप पे आप जिस तरह से वीडियो सेंड कर सकते हैं, इसी तरह से आप अराटाई मैसेंजर को यूज कर सकते हैं। ये भारत की एक कंपनी है, जोहो कॉर्पोरेशन। ध्यान रखिएगा, इम्पोर्टेंट है आपकी। इस कंपनी की जो स्थापना कब की गई है? 1996 ईस्वी में की गई है। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो इसका हेडक्वार्टर है आपके चेन्नई में। जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो ये है कि इसके संस्थापक कौन है, फाउंडर कौन है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनना ही बनना है। ये चीज़ आप याद रख लीजिएगा। फाउंडर कौन है इसके आपसे पूछे गए हैं, तो वो है आपके श्रीधर बेम्बू। इनको नाम लर्न करना आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। श्रीधर बेम्बू का नाम लर्न करना है, जिन्होंने इसकी शुरुआत की है या स्थापना की है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। प्रॉमिस टू चिल्ड्रन अभियान यूनिसेफ ने किस संस्था के साथ में शुरू किया है? SBI, ICC, वर्ल्ड बैंक, IMF या इनमें से कोई नहीं। प्रॉमिस टू चिल्ड्रन अभियान यूनिसेफ ने किसके द्वारा स्टार्ट किया है, किस संस्था के द्वारा स्टार्ट किया है, सहयोग से स्टार्ट किया है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 2, ICC की शुरुआत, इसकी शुरुआत की गई है। ICC क्या है? तो वर्ल्ड कंट्रोल को, ये क्रिकेट को क्या करती है? कंट्रोल करती है। अब ये कब प्रारंभ किया गया है? तो आपको पता है कि महिला विश्व कप आपका चल रहा है, उसी के दौरान इसका समझौता किया गया है। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2 होगा। ICC के साथ में समझौता किया गया है। M3M हुरिन इंडिया रिच लिस्ट 2025 के अनुसार भारत की सबसे अमीर महिला कौन है? नीता अंबानी, रोशनी नादर मल्होत्रा, निर्मला सीतारमन, जया बच्चन या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, भारत की सबसे अमीर महिला के बारे में पूछा जा रहा है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, रोशनी नादर मल्होत्रा आपकी भारत की सबसे अमीर महिला है, हुरिन इंडियन रिच लिस्ट 2025 के अनुसार। सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 2। विंग्स ऑफ वैल्योर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? अनिल कुमार, स्वप्न पांडे, कृष्णा मूर्ति, नितिन सिंह या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, यहाँ पे डायरेक्टली क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि एक पुस्तक का नाम दे रखा है और उसके राइटर आपसे पूछे गए हैं। तो देखिए, क्या है पुस्तक का नाम है? विंग्स ऑफ वैल्योर। ये लिखी गई है स्वप्न पांडे के द्वारा। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 2। अभी इसको जो लॉन्च करता कौन है वो इम्पोर्टेंट है। ये आपके AP सिंह के द्वारा लॉन्च की गई है। किसके द्वारा? AP सिंह के द्वारा आपकी लॉन्च की गई है। ये किसके बारे में पुस्तक लिखी गई है? तो इंडियन एयरफोर्स के बारे में आपकी ये पुस्तक लिखी गई है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर यहाँ पे 2। निम्नलिखित में से किस देश ने सामाजिक सुरक्षा के लिए ISSA अवार्ड 2025 प्राप्त किया है? संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत, ऑस्ट्रेलिया, संयुक्त राज्य अमीरात या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, सामाजिक सुरक्षा के लिए किस देश ने प्राप्त किया है, क्वेश्चन पूछा गया है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, भारत को ये प्रदान किया गया है।
मड वोल्केनो कहाँ पर स्थित है? अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, प्रशांत महासागर, भूमध्य सागर, इनमें से कोई नहीं। तो मड वोल्केनो कहाँ पर आपका स्थित है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, ये बंगाल की खाड़ी में आपका स्थित है। हाल ही में इसमें क्या है कि एक्टिविटी देखी गई थी, ये भारत का है। किसका है ये? भारत का ही है। और कहाँ पर स्थित है? तो ये अंडमान एंड निकोबार में आपका स्थित है। ये चीज़ आपको लर्न करनी है और इम्पोर्टेंट भी है आपके लिए। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2, बंगाल की खाड़ी। पूर्वोत्तर भारत की पहली वाणिज्य कोयला खदान का प्रारंभ किस राज्य में किया गया है? असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, पूर्वोत्तर भारत की पहली वाणिज्य कोयला खदान का प्रारंभ किस राज्य में किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, अरुणाचल राज्य में किया गया है। अरुणाचल प्रदेश राज्य के किस शहर में किया गया है, ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन आपका पिछली बार पूछा गया है। तो देखिए, यहाँ पर सही जो आंसर होना है, सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। नवी मुंबई एयरपोर्ट का नाम बदलकर किस राजनेता के नाम पर रखा गया है? बाल ठाकरे, डीबी पाटिल, मनोहर पारिकर, चंद्रबाबू नायडू या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि नवी मुंबई एयरपोर्ट का नाम बदलकर रख दिया गया है, नाम परिवर्तन किया गया है, किसके नाम पर, किस राजनेता के नाम पर रखा गया है? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, डीबी पाटिल के नाम पर रखा गया है। इस प्रकार आज के हमारे पूरे जो अक्टूबर मंथ का है मंथली जो करंट अफेयर्स है, उसके हमने इम्पोर्टेंट 70 क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व किया है। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो वीडियो को मैक्सिमम से मैक्सिमम शेयर कर लीजिएगा। आने वाली वीडियो के लिए नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। अगर आपको हमें कोई सजेशन देना है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। वे स्टूडेंट जो आपके जूनियर असिस्टेंट स्पेशली तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी आपकी डेट अनाउंस हो चुकी है, वहीं आपके अगर आप स्टेनोग्राफर की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए प्रैक्टिस सीरीज ऑलरेडी हमने चालू कर दी है, जिसकी 3 सेट ऑलरेडी आपके उपलब्ध हैं, जिसमें आपके यूपी स्पेशल प्लस जीके के 40 क्वेश्चंस का वीडियो अवेलेबल है। आप सभी के लिए इन्फॉर्मेशन एक और सुन लीजिए, क्योंकि आपके लिए हम करंट अफेयर्स की वीडियो लाने वाले हैं, जिसमें आपके जुलाई से लेकर अक्टूबर यानी 31 अक्टूबर 2025 तक का क्या होगा, उत्तर प्रदेश स्पेशल की वीडियो आने वाली है। उसके नोटिफिकेशन को लिए आप बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। अगर आपको हमें कोई सजेशन देना है तो आपके लिए कमेंट बॉक्स ऑलरेडी अवेलेबल है, आप हमें वहां पर जाकर सजेशन दे सकते हैं। आज के लिए इतना ही। आप सभी का धन्यवाद।